दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बिहार राजस्व कर्मचारी पोस्ट जॉब प्रोफाइल के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आप लोगों का दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है। आप लोगों की ओर से बार बार पूछा जा रहा था कि इस जॉब की क्या कुछ खासियत है, जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए। और देखिएगा दोस्तों, तो सभी स्टूडेंट इसी पोस्ट के पीछे पागल है और इतना देखिएगा आप, ये क्रेज वाला जॉब है कि अगर देखिएगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसका रेलवे या अन्य पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ से छोड़ करके आ जाते, लेवल 3 लेवल 5 तक वाले पोस्ट को भी छोड़ करके इस जॉब में आते हैं। तो क्यों इतना खास जॉब है, चलिए सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये जो जॉब है लेवल 2 वाला जॉब है, लेकिन आप देखिएगा रेलवे या फिर अन्य पोस्ट में लेवल 3 5 वाले पोस्ट को भी छोड़ करके स्टूडेंट इस जॉब में आते हैं। तो क्यों इतना क्रेज है, और आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि इस पोस्ट में सिलेक्शन होने के बाद फिर तैयारी के लिए टाइम मिलेगा या नहीं, सैलरी कितना, क्या कुछ है, कैसे क्या प्रमोशन होता है, सभी चीज़ों के बारे में आपको A to Z जानकारी एक ही वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और फुल डिटेल्स यहाँ से आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है जो कि राजस्व कर्मचारी पोस्ट से संबंधित है। आप देखिएगा दोस्तों, तो अभी जो आप लोगों की भर्ती हो रही है 2011 नियमावली के अनुसार, और फिर बीच में आप देखिएगा तो 2022 में सरकार की ओर से नया नियमावली लाया गया था और उस अनुसार इसे जो बनाया गया था पोस्ट स्टेट कैडर। स्टेट कैडर में ये होता है कि आपको बिहार के सभी 38 जिला में किसी भी जिला में ड्यूटी दिया जा सकता, आपके ज़िला को खास करके छोड़ करके, होम डिस्ट्रिक्ट वाले को। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि 2022 वाला जो नियम है उसे रद्द कर दिया गया, यानी 2011 का जो पुराना नियम है डिस्ट्रिक्ट वाला उसी अनुसार होगा। तो यानी जो भी आपका ज़िला है उसी ज़िला में आपका यहाँ पर जॉब होने वाला है। आपका जो सेम प्रखंड ब्लॉक अंचल है उसमें आपको ड्यूटी नहीं दिया जाएगा, बगल वाले में दिया जाएगा। तो सबसे जो क्रेज वाला कारण दोस्तों यही है कि आपका जो इसमें जॉब होने वाला है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, मैक्सिमम बात करें तो आपका 30 से 40 किलोमीटर के अंदर ही जॉब होने वाला है, वो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट में। तो बड़ा कारण यही होता है कि इसमें फुली ये जो जॉब है आपके अपने ज़िला में ही, यानी आपको पूरे लाइफ जो है आपको अपने ज़िला में ही ड्यूटी दिया जाएगा। बस आपका अगर यहाँ से ट्रांसफ़र होता है तो बस आपका ब्लॉक यहाँ पर अंचल से ट्रांसफ़र दूसरे अंचल में होने वाला है। तो यहाँ से देख लिया, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रहते हैं जिसका अपना सेम अंचल में भी ड्यूटी दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, इसमें ट्रेनिंग कैसे क्या होता है, सैलरी कैसे क्या मिलता है, सभी चीज़ों के बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। अभी देखिएगा दोस्तों, इस भर्ती के लिए तो 30 लाख लगभग कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने वाले हैं और सबका दोस्तों ये फर्स्ट ही चॉइस रहने वाला है। पिछली बार भर्ती में 18 लाख, 18.5 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे, तो 2014 से आप 2023 का कंपेयर करके देखिएगा तो लगभग 30 लाख फॉर्म भरने वाले हैं। तो सबका दोस्तों फर्स्ट चॉइस जो है राजस्व कर्मचारी ही मैक्सिमम का रहने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भी इस पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाए तो इसके लिए आपको जम के तैयारी करना पड़ेगा। और दोस्तों आप में से कौन चाहते हैं कि मेरा घिस तिर के किसी तरह रिजल्ट हो जाए, तो आप सभी कमेंट करके बताइए। अब आप सोच रहे होंगे किसी तरह हम रिजल्ट ले लेंगे, तो ऐसे तैयारी से दोस्तों आपको राजस्व कर्मचारी वाला पोस्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सबका ये पसंद होगा तो फिर इसमें कटअप भी हाई जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर टाइपिंग कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका क्वालिफिकेशन जो चाहिए दोस्तों 12वीं पास, किसी भी विषय से 12वीं पास है, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, आपको ये पोस्ट मिलने वाला है। और जम के तैयारी, तो जम के तैयारी के लिए एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, सही दिशा में सही तैयारी। और अगर आप चाहते हैं जम के तैयारी तो आप सभी सक्सेस प्लेनेट एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, जहां पर दोस्तों बिहार SSC इंटर लेवल 11,098 पोस्ट का संपूर्ण तैयारी शुरू हो गया है। तो जाइए आप सभी फटाफट जुड़ जाइए और संपूर्ण तैयारी में लग जाइए। अभी 2 दिनों के लिए प्राइस कम है, आप सभी ऑफर प्राइस पर कोर्स परचेज कर सकते हैं। अभी तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए कि जैसा कि शुरू में आप लोगों को बताया कि ये अंचल बेस्ड जॉब होता है, आपका होम ही डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है। और यहाँ पर बात करें दोस्तों तो ये जो जॉब होता है इसमें कैडर मेन जो रहता है मौजा। अब ये मौजा क्या चीज़ है, तो ये देखिएगा आप अगर कोई भी ज़मीन से रिलेटेड कागजात देखिएगा तो उस पर यही रहता है, आपके गांव का नाम रहेगा, फिर इसके बाद सबसे मेन होता है इसमें मौजा होता है। तो ये ज़मीन से रिलेटेड चीज़ हुआ। तो इसमें क्या होता है कि सरकार का भी टारगेट है कि जितने भी पंचायत है सभी पंचायत में कम से कम एक राजस्व कर्मचारी को हम दे दे। तो अभी देखिएगा पहले से बात करें तो 1700 पहले से यहाँ पर था राजस्व कर्मचारी, इसमें बहुत सारे रिटायर भी हुए होंगे
और लगभग दोस्तों 4300 जो है पिछला भर्ती में सिलेक्शन हुआ है। इस तरह से आप देखिए पिछला भर्ती यानी 2014 में जो इंटर लेवल की भर्ती आई थी उसमें 4350 सीट था, इस तरह से 4300 हो गया। और अभी क्या है कि 3559 सीट पर वैकेंसी निकाला गया। तो इस तरह से देखिएगा तो लगभग सभी पंचायत में कम से कम यहाँ पर एक का सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये समझिए कि आपका एक पंचायत में कम से कम यहाँ पर रहने वाला है। तो यानी आपके अंतर्गत मौजा एक तरह से समझिए जैसे कोई बड़ा गांव रहता है तो वहाँ पर एक ही मौजा, नहीं तो 2-3 गांव को मिला करके जब छोटे गांव है तो उस कंडीशन में एक मौजा होता है। तो आपको यहाँ पर लगभग 10 से 12 मौजा आराम से मिलने वाला है। तो यानी एक पंचायत से संबंधित जितना भी ज़मीन रहने वाला है ये आपके अंतर्गत रहने वाला है, उसका सारा कुछ कामकाज आपके अंतर्गत रहेगा। अब इसमें देखिएगा दोस्तों तो काम क्या रहता है, तो काम में मेन देखिएगा तो आपको ज़मीन से संबंधित रसीद कटवाना है, यानी लगान ये सब चीज़ें देना है। और अगर आप ज़मीन को खरीद बिक्री करते हैं तो फिर पहले किसके नाम से था, इसके बाद में किसके नाम से आया, ये सब सारा कुछ रजिस्टर मेंटेन करना ये यहाँ पर रहता है इसी का काम। इसके बाद दाखिल खारिज हो गया, म्यूटेशन, ये सब सारा कुछ ज़मीन से संबंधित कामकाज है। तो ज़मीन से संबंधित आपका जितना भी कामकाज रहने वाला ये जो काम है दोस्तों राजस्व कर्मचारी का काम है। तो यहाँ पर काम तो क्लियर हो गया और ये भी आपको क्लियर हो गया कि आपका जो यहाँ पर काम रहने वाला है कम से कम आपको एक पंचायत तो यहाँ पर मिलने वाला ही है, उससे रिलेटेड जो भी ज़मीन है आपके देख रेख में सारा कुछ होने वाला है। कहीं कहीं पर अगर स्टाफ की कमी है तो 2 भी आपको मिल सकता है। ये हो गया दोस्तों। अब चलिए यहाँ पर सैलरी के बारे में देखिए। तो ये जो जॉब है दोस्तों लेवल 2 का जॉब है। लेवल 2 में देखिएगा बेसिक सैलरी, तो यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला जो जॉब है लेवल 3 का है। इसमें बेसिक सैलरी यानी 19,000 है। यहाँ पर देखिएगा आप 19,900 हो गया, 19,900 यहाँ पर आपका बेसिक सैलरी हो गया। इसके बाद दोस्तों महंगाई भत्ता डीए की बात करें तो यहाँ पर 46%। जब आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तो और ये बढ़ जाएगा, तो 46% में यहाँ पर दोस्तों ये जो डीए हो रहा है यहाँ पर 9100 रुपया, तो 9150 रुपया यहाँ पर हो गया ये आपका डीए। इसके बाद बात करते हैं एचआरए यानी हाउस रेंट, यहाँ पर अलाउंस आपको मिलने वाला है। तो ये देखिएगा जॉब जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में ही आपका ज़्यादातर ड्यूटी होने वाला है। तो यहाँ पर 4, 8, 16 का कंडीशन चलता है। तो पटना में आपको 16 मिलेगा, अगर इन सभी क्षेत्र में होता है तो वैसे ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में ही आपको मिलने वाला है। तो यह लगभग 1000 रुपया हो गया आपको हाउस रेंट यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों मेडिकल अलाउंस 1000 रुपया है। तो इस तरह से देखिएगा शुरू में जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो सभी चीज़ें जो भी गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है लगभग मिलने के बाद आपका 31,500 सैलरी यहाँ पर बनने वाला है। तो सैलरी को देख करके ये मत सोचिए कि बहुत कम सैलरी है। सबसे मेन बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि ये 12वीं वाला पोस्ट है। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि यहाँ पर देखिएगा बहुत समय से राजस्व कर्मचारी पोस्ट का यहाँ पर ये चल रहा है कि लेवल 4 में किया जाए। तो देखिएगा यहाँ पर 2022 में जो नया नियमावली लाया गया था जिसमें स्टेट कैडर बनाया गया था तो उसको रद्द कर दिया गया। और बाकी जो राजस्व कर्मचारी का जो भी संघ है उसका मांग है कि इसको लेवल 4 वाला जॉब किया जाए। तो यहाँ पर आने वाले समय में लेवल 4 अगर कर दिया जाएगा तो यही आपकी सैलरी बढ़ के सीधा यहाँ पर देखेगा तो लगभग 42-43 हज़ार हो जाएगा, यानी 40,000 प्लस हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी को जम के तैयारी करना है। इसके बाद है कि हर महीने सैलरी मिलेगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों ये जो जॉब है राज्य कर्मी वाला जॉब है, यानी स्टेट गवर्नमेंट वाला जॉब है। तो अगर सबका सैलरी आएगा तो आपका भी आएगा, तो इसलिए हर महीने इसमें सैलरी मिलता है। सैलरी को लेकर आप ये मत सोचिए कि इसमें मेरा सैलरी नहीं मिलेगा, हर महीने 2 महीने 3 महीने, ऐसा नहीं है। हर महीने इसमें सैलरी मंथली दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रमोशन की। प्रमोशन के बारे में भी आप जानना चाह रहे होंगे। देखिए अभी आपका सिलेक्शन हो रहा है रेवेन्यू स्टाफ यानी राजस्व कर्मचारी पोस्ट पे। इसके बाद दोस्तों आपका जो प्रमोशन होने वाला है यहाँ पर आरओ यानी रेवेन्यू ऑफिसर, स्टाफ से सीधे आप यहाँ पर ऑफिसर बन रहे हैं। इसके बाद आरओ के बाद सीओ होता है। तो ये हो गया प्रमोशन की प्रक्रिया। और देखिए आपको सबसे मेन यहाँ पर ये टारगेट रखना है कि हमें एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पर अगर आपको राजस्व कर्मचारी बनना है दोस्तों तो पिछली बार देखिएगा तो 110 प्लस इसका कट ऑफ गया था। इस बार आपको 150 में से 120 प्लस स्कोर करना पड़ेगा और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा खासा रहने वाला है। तो इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए तभी ये पोस्ट मिलेगा। एक दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा दोस्तों बिहार एसएससी का यहाँ पर 20 साल का क्वेश्चन बैंक यहाँ पर देखिए। अब कहिएगा क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प दिलाने वाला है। पहला चीज़ तो आपको पैटर्न के बारे में समझ में आएगा कि इसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस किस टॉपिक से। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है
8 मार्च 2020 बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? अति सिंचाई। और यही क्वेश्चन देखिएगा किस डेट का है, तो 25 दिसंबर 2020 बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस का है। और इसमें दोस्तों ये वाला देखिएगा लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान है, तो एससी के लिए है 84, एसटी के लिए है 47। तो जो हम आप लोगों को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाए हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, याद करना है, सभी चीज़ों को दोस्तों इसमें शामिल करके दिए हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा तो ये पूछा गया था, मेंस वाला क्वेश्चन है बिहार एसएससी इंटर लेवल। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको जीके में देखने को मिलेगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। अब यहाँ पर देखिएगा जैन धर्म के तीर्थकर से रिलेटेड पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 23वां, 24वां पूछा जाता है, फिर बीच वाला नहीं पूछा जाता है। तो सभी आपको यहाँ पर फैक्ट के साथ लिख दिए हैं। इसके बाद देखिएगा प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष, ये पूछा गया था, और उससे रिलेटेड जो भी समिति का अध्यक्ष है सारा कुछ। ये दोस्तों आप लोगों को सचिवालय सहायक के समय टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाए थे। और इसमें देखिएगा अभी तो बहुत सारे चीज़ों को अपडेट कर दिए हैं। तो जो बिहार एसएससी स्पेशल कोर्स है, इसमें आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस दरोगा, इसमें खास करके आपको दूसरे एग्जाम बिहार पुलिस दरोगा से अच्छा खासा क्वेश्चन जीके में रिपीट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग इसी तरह से पहला चीज़ तो टेस्ट के रूप में देखिए हर एक चीज़ आप लोगों को मिल रहा है, और इतना दोस्तों कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो पहला चीज़ तो यहाँ पर टेस्ट के रूप में आपको 100+ परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब दूसरा चरण है दोस्तों, आप लोगों को 1 लाइनर पीडीएफ के रूप में भी 20 ईयर का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। और सभी विषय की तैयारी तो हो ही रहा है, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, जो पैटर्न है उस पैटर्न पर। तो आप सभी जरूर जुड़ जाइए। 2 दिनों के बाद फिर प्राइस हाई हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप समय रहते ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ये 100+ परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके तैयारी में दोस्तों और 4 चांद लग जाएगा। रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये जो प्रमोशन होता है दोस्तों आरओ यानी रेवेन्यू ऑफिसर में, तो इसके लिए आपको 10 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन है, पिछले 5 साल में आपके खिलाफ कोई भी यहाँ पर कंप्लेन, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो फिर आप 10 साल के बाद आरओ बन सकते हैं। तो थोड़ा प्रमोशन इसमें डिले होता है, ये नहीं है कि आप आसानी से बन जाइएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जॉब बहुत अच्छा है। बाकी आप देख लिए, होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है आपके 10 से 15 किलोमीटर घर के बगल में आपको ड्यूटी मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं घर से रह करके हम सारा कुछ जॉब करें, वो भी सरकारी नौकरी, तो आपके लिए दोस्तों एक बेहतर मौका है। इसके बाद चलिए और दूसरे चीज़ के बारे में देखिए। तो देखिए आपको ट्रेनिंग इसमें बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं करवाया जाता। ये नहीं कि साल 2 साल तक करवाया जाएगा। जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तुरंत आपका सैलरी ज्वाइनिंग के बाद शुरू हो जाएगा। और इसमें ट्रेनिंग जो है दोस्तों बीपार्ड, ये बीपार्ड जो है यहाँ पर बिहार सरकार का ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर ही बीपीएससी अन्य परीक्षाओं से आपका सिलेक्शन होता है, तो यहीं पर ट्रेनिंग करवाया जाता है। और ये देखिएगा पटना के अलावा गया में भी बनाया गया है, और भी अलग जगहों पर बनाया जा रहा है, जिससे आसानी से ट्रेनिंग ये सब चीज़ें करवाया जाए। 1 महीने का इसमें आपको ट्रेनिंग होने वाला है, जिसमें आपको ज़मीन से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और समय समय पर जिला में भी दोस्तों इसका ट्रेनिंग करवाया जाता है, यानी प्रशिक्षण करवाया जाता है। ज़मीन से संबंधित कोई भी नया नियम आया तो अब ऐसे आपको करना है, ये सब चीज़ें करना है, तो सारा कुछ होता है। यानी ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है कि 6 महीने साल भर होगा। बस आप ज्वाइन कीजिए, सैलरी शुरू होगा, फिर आपका कुछ ही दिन ट्रेनिंग होगा, फिर आप फील्ड में चले जाइएगा। इसके बाद है कि आगे का पढ़ाई। तो देखिए दोस्तों, ये जो जॉब है आप सोचिएगा कि बहुत आसानी वाला, ऐसा नहीं है। इसमें पब्लिक से आपका डायरेक्ट यहाँ पर डीलिंग है, पब्लिक से आप डायरेक्ट संपर्क में है। तो थोड़ा इसमें है परेशानी आपको रहने वाला है। लेकिन पढ़ने वाले दोस्तों, अगर आर्मी में भी सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर बॉर्डर पर भी जा करके समय निकाल करके पढ़ लेते हैं। और नहीं पढ़ने वाले के लिए अभी आप में से भी बहुत सारे छात्र होंगे जो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले के लिए, तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसको उतना समय मिल ही जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दूर रह रहे हैं, घर से नज़दीक ही सारा कुछ आपका होने वाला है। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा इसमें वर्कलोड आपका रहने वाला है। ये जो पोस्ट मिलता है दोस्तों टॉपर स्टूडेंट को ही, क्योंकि सभी इसको फर्स्ट चॉइस पर ही रखते हैं। तो आप जम के तैयारी कीजिएगा, तभी आपको ये पोस्ट मिलने वाला है। तो आप सभी जम के तैयारी में लग जाइए। बाकी देखिएगा यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब चीज़ें अगर आप इस तरह से जो पैटर्न है बिहार एसएससी का, इस पैटर्न पर दोस्तों तैयारी करते हैं तो आसानी से आपका अच्छा मार्क्स आएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ बिहार एसएससी का नहीं, सभी परीक्षाओं का आप लोगों को दे रहे हैं, जिससे आपकी और तैयारी में 4 चांद लग जाए। तो फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए।